साथियों, सुप्रीम कोर्ट में स्ट्रे डॉग्स को लेकर यानी कुत्तों को लेकर एक डिसीजन लिया जा रहा है। सब लोगों का अपना ओपिनियन है, स्ट्रे डॉग्स को लेकर अलग अलग ओपिनियन है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि अस्पताल में घूम रहा कुत्ता काट नहीं रहा तो महान थोड़ी ना है, सुप्रीम कोर्ट का कहना है। और कुछ दिन पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने एनसीआर में जितने भी स्ट्रे डॉग्स थे उनको हटाने के लिए सो मोटो डायरेक्टिव्स भी दिए थे। ऐसा क्यों? एक्चुअली बहुत सारे हमले हुए, बहुत सारे बच्चों पर, बुजुर्गों पर, और बात सीधी है, लाइफ एंड सेफ्टी बहुत जरूरी है। अब सवाल उठता है कि ये जो मैटर चल रहा है सिर्फ डॉग्स का इशू है क्या, या फिर पब्लिक सेफ्टी बनाम एनिमल वेलफेयर का क्लासिक डायलॉग? बड़ा इंपॉर्टेंट है समझना, क्योंकि अगर हर एक चीज किस लिए की जा रही, हर एक चीज ह्यूमन सेफ्टी के लिए की जा रही, और अगर कोई भी चीज ह्यूमन सेफ्टी के रास्ते में आ रही तो जाहिर सी बात है सुप्रीम कोर्ट टेक केयर करेगा उसका। भारत में करीब 6 से 8 करोड़ स्ट्रे डॉग्स हैं, और लगभग 2024 की बात करें तो 22 लाख से ज्यादा डॉग बाइट के केसेस हैं एंड रेबीज के केसेस हैं। दुनिया भर में रेबीज से होने वाली मौतों में भारत में 36% मौतें हो रही। सबसे ज्यादा असर चिल्ड्रन, वुमेन्स एंड बूढ़े व्यक्तियों पर, बुजुर्गों पर हो रहा है। अब आप सोचिए, अगर संविधान का आर्टिकल 21 इंसान को राइट टू लाइफ देता है, तो क्या स्टेट ये कह सकती है ठीक है काटता रहेगा हम देखेंगे? ऐसा तो नहीं कहेगा। जाहिर सी बात है भाई, स्टेट की जिम्मेदारी है ना कि आपकी राइट टू लाइफ को प्रोटेक्ट करें। लेकिन कहानी का दूसरा साइड भी है। एनिमल वेलफेयर भी आपके कॉन्स्टिट्यूशन में है। आर्टिकल 51A का जी क्या कहता है? वे साफ साफ कहता है कि सभी लिविंग क्रिएचर के प्रति कंपैशन दिखाना हमारा कर्तव्य है, इट्स आवर फंडामेंटल ड्यूटी। और सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है एनिमल का भी राइट टू लाइफ एंड राइट टू लाइफ विद डिग्निटी है, इवन आप उसको हार्म भी नहीं कर सकते। अब प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है बैलेंस में। सिंपल से शॉर्ट बता रहा हूं, प्रॉब्लम है कहां पर? सिर्फ और सिर्फ बैलेंस में। सरकार क्या कहती है? सरकार कहती है हमारे पास एबीसी रूल है और स्टरलाइज करो, वैक्सीन लगाओ, वापस छोड़ दो। आइडिया अच्छा है, इंटेंशन भी सही है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ग्राउंड रियलिटी का क्या है? कितनी वैक्सीनेशन हो रही है? एग्रेसिव डॉग्स वापस वहीं पहुंच जाते हैं जहां बच्चे खेल रहे होते हैं। वैक्सीनेशन हो नहीं पाता है। इवन रेबीज का जो टीका लगवाने जाते हैं सरकारी हॉस्पिटल, अक्सर ताम तड़ाम करते रहते हैं, आज आना कल आना। यही बन जाता है इथिकल कॉन्फ्लिक्ट। क्या एनिमल वेलफेयर के नाम पर ह्यूमन सेफ्टी को रिस्क में डाल सकते हैं? एक और अनकंफर्टेबल ट्रुथ भी है। प्री डिग्री डॉग्स बराबर फैमिली मेंबर, कहते हैं ना कि डॉग तो मेरा परिवार है। एंड स्ट्रे डॉग्स की वजह से जो परेशानी हो रही है वो, यानी इथिक्स में भी इसका क्लास डिवाइड है। कुछ लोग कहते हैं कुत्ते खराब, कुछ लोग कहते हैं कुत्ते अच्छे। अब सॉल्यूशन क्या है? नो एक्सट्रीम कंपैशन, ना ही ब्लाइंड क्रुएलिटी। सिंपल है। बेस्ट प्रैक्टिस देखिए, बेंगलुरु ने स्टरलाइजेशन को बढ़ाया। नीदरलैंड ने एक मॉडल अपनाया था जिसको बोलते हैं CNBR मॉडल, उसको अपनाया था। इस्तांबुल और बैंकॉक ने को एग्जिस्टेंस दिखाया। रिजल्ट, रेबीज कंट्रोल हुआ, पॉपुलेशन स्टेबलाइज हुई, वायलेंस कम हुआ। यही भारत को करना है। रास्ता साफ है, बस अपनाना है। इंप्लीमेंटेशन, भारत की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन, इफेक्टिव वैक्सीनेशन, इफेक्टिव स्टरलाइजेशन, प्रॉपर मॉनिटरिंग एंड रिस्पॉन्सिबल पेट ओनर्स। अगर कोई है तो, कोई किसी के पास कुत्ता है तो उसकी ओनरशिप उसको लेनी पड़ेगी। एंड इसके साथ साथ जीरो निगलेंस ऑन द ह्यूमन लाइफ भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हमेशा कंक्लूड जब इसको करेंगे तो एथिक्स का मतलब चूज करना नहीं होता है, हार्मोनाइज करना है। ये चीज हमेशा याद रखेंगे। थैंक यू सो मच। आपको क्या लगता है नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए।